नमस्कार दोस्तों, फिर से आज एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं आर के सर 2.0 पर। फिर से एक धमाका टॉपिक है जो शानदार है, बहुत अच्छा है और इसके बारे में हम लोग जानते हैं आज। टॉपिक का नाम है रासायनिक यौगिक एवं इसी का रासायनिक सूत्र। यानी बहुत पूछता, एक सूत्र पूछ ही रहा है और जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं ये सूत्र याद होना चाहिए, सभी विद्यार्थी को याद होना चाहिए, ताकि सूत्र एक ना एक पूछ देता है हर एक एग्जाम में। जैसे यार बिहार एसआई हो बिहार एसएससी हो, जो भी एग्जाम हो, ठीक ना, सभी में एक सूत्र पूछ ही रहा। इसलिए हम लोग एक टॉपिक आज खत्म करेंगे, रासायनिक यौगिक एवं इन्हीं का सूत्र। तो टाइम ज़्यादा ना लेते हुए हम लोग चलते हैं, याद करते हैं। बहुत सारा व्यापारिक नाम है, चलिए हम लोग याद करते हैं। रासायनिक सूत्र एवं उसी का यौगिक नाम बहुत पूछता है। आज हम लोग पूरे पूरे इसको याद करेंगे। देखिए, पहला है जिप्सम। जिप्सम है, जिप्सम का सूत्र बोलेगा, जिप्सम का सूत्र बोलेगा तो दोस्त याद रखेगा CaSO4 2H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट। अगर इसका रासायनिक नाम बोलेगा कि बताए जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा कैल्शियम सल्फेट होता है, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइट्रेट ये होता है। मगर इसका सूत्र याद रखिएगा, सूत्र का नाम होता है CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O ये हुआ जिप्सम का। उसी तरह से होता है खाने का सोडा, जिसको बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। यानी अगर बाजार में इसको व्यापारिक नाम से जाना जाता है तो बेकिंग सोडा बोलिए, या तो खाने वाला सोडा मार्केट में मिल जाएगा। इसको रासायनिक सूत्र के नाम से जानता है तो इसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र बोलेगा NaHCO3। NaHCO3, यानी ये दोस्त याद रखिएगा NaHCO3 याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है कपड़ा धोने का सूत्र, मतलब कपड़ा धोने का रासायनिक नाम क्या है। तो कपड़ा धोने का जो होता है इसे बोलते हैं शोभन धोबन सोडा बोलते हैं, या तो इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। अगर इसको बोला देखा जाए तो इसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, यानी Na2CO3 10H2O ये सूत्र है किसका, तो यह है कपड़ा धोने का। यानी दोनों बहुत पूछता है, खाने वाला सोडा और धोने वाला सोडा। तो खाई तबाई, यानी खाई तबाई लगा लीजिएगा, यानी NaHCO3, यानी NaHCO3 खाई तबाई एच लगा जाता है तो खाने वाला होता है, इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा। धोने वाला को होता है कपड़ा धोने का, यानी कपड़ा धोने वाला सोडा होता है, इसका सिर्फ होता है Na2CO3 10 गो वाटर। ये आपको होगा Na2CO3 10H2O होता है, ठीक है। ये खाने कपड़ा धोने वाला सोडा का होता है। बाकी आगे चलिएगा तो चौथा याद कीजिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बहुत पूछता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो याद रखेगा CaSO4 का होल ट्वाइस 2H2O, मतलब H2O होता है, वाटर होता है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम सल्फेट का होल ट्वाइस वाटर ये होता है किसका, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसी तरह से नमक का अम्ल, नमक का अम्ल बोलेगा तो ये होता है HNO3। HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। HNO3 ये किसका सूत्र होता है, तो याद रखिए नमक का अम्ल का। किसका होता है, नमक का अम्ल का होता है। आगे भारी जल, ये तो आप लोग जानते होंगे, भारी जल जिसका खोज किया था यूरे एवं वाशबर्न। यानी भारी जल का खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा भारी जल का जो खोज किया था इसके बारे में थोड़ा सुन जान लीजिए। भारी जल का खोज याद रखिए, भारी जल का खोज किया था किसने, तो यूरे एवं वाशबर्न। यूरे एवं वाशबर्न व्यक्ति क्या था, जिसका सूत्र होता है D2O। क्या होता है, तो D2O भारी जल का सूत्र होता है D2O। इसका खोज हुआ था 1932 में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। भारी जल का सूत्र बोलेगा D2O, खोज कब हुआ 1932 में, किसने किया, यूरे एवं वाशबर्न ने किया था। यही वाला आपसे पूछा था, तो चलिए याद रखिएगा। याद रखिए, यानी भारी जल का होता है D2O हो जाता है। उसी तरह सोरा होता है, सोरा, सोरा का होता है KNO3। KNO3 KNO3 ये सूत्र होता है किसका, तो सोरा का होता है। बिना बुझा हुआ सूत्र, यानी बिना बुझा हुआ
चूना, तो बिना बुझा हुआ बोलेगा तो CaO, CaO होता है। यानी ये वाला याद रखेगा, CaO बोलेगा बिना बुझा हुआ, एक बोलेगा बुझा हुआ, तो बुझा हुआ वाला का अगर बोला जाए तो ये भी याद रखिएगा, यानी बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना का सूत्र बोलेगा। तो बुझा हुआ चूना को सूत्र बोलेगा CaCO3, CaCO3। अब बिना बुझा हुआ का बोलेगा तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। यानी बुझा हुआ को बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाए। उस तरह से बिना बुझा हुआ को बोले CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। सोरा का क्या होगा, तो सोरा का KNO3 होगा। भारी जल D2O, ये सब याद रखिएगा। आगे चलते हैं। चलिए आगे है, आ गया, झलक रहा है आप लोग का। चलिए अच्छा है, याद करते चलिएगा, आप लोग का झलक रहा है। थोड़ा सुन कठिन हो गया है फोटो स्कैन करने में। चलिए नौमा है बुझा हुआ चूना, आप लोग याद है, बुझा हुआ चूना CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। उसी तरह से कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का क्या होगा, तो ये याद रखिए NaOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं कास्टिक सोडा। कौन सोडा, तो कास्टिक सोडा बोला जाता है। उस तरह से ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaCO यानी इसका याद रखिएगा CaOCl2, है ना, CaOCl2 याद रखिएगा। ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का। हम सिर्फ आज इसका सूत्र याद कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारा है रासायनिक नाम है, यानी व्यापारिक नाम बोलिए। इसी का हम कुल्हे का सूत्र देख लेते हैं, उसके बाद अगला टॉपिक में इसका जहाँ जहाँ यूज होता है वो हम जानेंगे। तो याद रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। सिंदूर का याद रखिए, सिंदूर का होता है HGS होता है। ये किसका होता है, सिंदूर का। एलम, एलम का सूत्र बोलेगा तो ये वाला याद रखिए, एलम K2SO4Al2SO4 का होल 3 24 गो वाटर, याद रखेगा। एलम होता है, या तो इसी को बोलते हैं फिटकिरी, फिटकिरी भी बोला जाए तो K2, यानी याद रखिएगा K2SO4Al2SO4 का होल 3 24 गो वाटर। ये होता है सूत्र किसका, तो एलम बोलिए या तो फिटकिरी बोलिए, एलम या तो क्या बोल सकते हैं, फिटकिरी। उस तरह से होता है चिल्ली साल्ट पीटर, ये भी याद रखेगा। चिल्ली साल्ट पीटर का याद रखें NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, क्या बोलिएगा, तो सोडियम नाइट्रेट बोलेगा, ठीक है। चिल्ली साल्ट पीटर का क्या बोलिएगा, तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। यानी फिर से याद रखिएगा, बुझा हुआ चूना बोले कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, बिना बुझा तो CaO, कास्टिक सोडा NaOH, ब्लीचिंग पाउडर तो CaOCl2। उस तरह से होता है सिंदूर का तो HGS, एलम बोले K2SO4Al2SO4 का होल 3 24 गो वाटर। आगे आते हैं सुहाग होता है, सुहाग का होता है Na2B4O7, ठीक है। यानी आप लोग का झलक रहा होगा, इसको याद रखिएगा Na2B4O7 10 गो वाटर, यानी याद रखिएगा सुहाग बोलेगा। सुहाग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसको याद रखिएगा Na2B4O7 10 गो वाटर, 10 गो क्या होता है, वाटर होता है। एक होता है हाइपोफोटोग्राफी, यानी इसको ये भी याद रखिएगा, हाइपोफोटोग्राफी ये भी पूछता है। सुहाग वाला तो पूछता है, इसको याद रखिएगा Na2SO2 5 गो वाटर, यानी याद रखे Na2, यानी याद रखे Na2S2O3 5 गो वाटर। ये होता है किसका, हाइपोफोटोग्राफी। आगे लाफिंग गैस, इसको तो याद रखेगा, लाफिंग गैस यानी हंसने वाला गैस होता है N2O,
N2O होता है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? N2O। N2O। जब चंद्रमा यानी जैसे क्या होता है, आप एक या ये भी याद रखेगा बादल जब चमकता है, तो बादल जब चमकता है, चमकने के कारण वहाँ पर चमक बादल गरजता है, चमकता है, ठीक ना, तो उससे जो निकलता है यानी इंद्रधनुष से जो गैस निकलता है वो होता है NO2 होता है, NO2। और लाफिंग गैस यानी हंसने वाला गैस का सूत्र होता है N2O। क्या होता है? N2O। उस तरह से याद रखिए हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर का सूत्र होता है AgCl। हॉर्न सिल्वर का सूत्र होता है क्या? तो AgCl। इसको याद रखिएगा। हॉर्न का क्या होता है यानी हॉर्न सिल्वर का बोला जाए तो इसको याद रखिएगा AgCl होता है। आगे है भारी हाइड्रोजन। ऐसे हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन का याद रखे संकेत होता है H। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H। पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट में यानी पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट अवर्त में फर्स्ट में रखा गया है, यही तत्व है पहला है, ठीक है, जो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? तो इसको याद रखेगा केवेंडिश। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? केवेंडिश नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने हाइड्रोजन का खोज किया था, ठीक है। बाकी याद रखिए हाइड्रोजन का संकेत ये होता है, मगर हाइड्रोजन एगो भारी हाइड्रोजन होता है, तो भारी हाइड्रोजन का सूत्र मतलब भारी हाइड्रोजन का सूत्र बोलेगा तो D होता है। और इसी तरह से भारी जल बोलेगा तो भारी जल का क्या होता है? तो ये होता है D2O, यानी D2O होता है। तो ये दोनों याद रखेगा। बोलेगा हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H। इसका खोज किसने किया था? केवेंडिश। पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट तत्व कौन भी है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सूत्र बोलेगा, हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है D, याद रखिएगा। आगे है सिलिका बालू, यानी बालू का सूत्र होता है SiO2। ये तो याद रखिएगा और पूछता भी है बालू का सूत्र क्या होता है? तो SiO2। SiO2 यानी याद याद रखिए SiO2। ब्लैक जिंक, ब्लैक जिंक होता है ZnS। ZnS होता है, यानी याद रखिए ZnS। दूसरा हरा कशिश, ये बहुत पूछता है, हरा कशिश FeSO4 7H2O। FeS4 यानी फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट किसका रासायनिक किसको बोला जाता है? तो हरा कशिश को। यानी हरा कशिश को क्या बोलते हैं? तो हरा कशिश को बोला जाता है क्या? FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट बोला जाता है, ठीक है। अगला है गंधक का अम्ल, यानी गंधक का अम्ल बोलेगा HNO3। HNO3 गंधक का अम्ल बोलेगा क्या होगा? HNO3 होता है, ठीक है, HNO3। आगे है शीशे का अम्ल। शीशे का अम्ल का रासायनिक सूत्र बोलेगा तो ZnSO4 7H2O। शीशे का अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या बोलेगा? तो याद रखिएगा ZnSO4 7H2O। उजला का शीश बोलेगा तो उजला का शीश का क्या होता है? याद रखिएगा उजला का शीश, उजला का शीश का होता है CH2। चलिए याद रखिएगा, एक मिनट। हरा का शीश फेरस सल्फेट, हरा का शीश का क्या होता है? फेरस सल्फेट होता है, यानी याद रखिएगा हरा का शीश का क्या होता है? तो फेरस सल्फेट, इसको बोला जाता है। हरा कशिश को फेरस सल्फेट बोला जाता है, यानी ये वाला है हरा कशिश। गंधक का अम्ल होगा H2SO4 होता है, ठीक ना। गंधक का अम्ल बोलेगा H2SO4, ये वाला याद रखिए, थोड़ा उल्टा चल गया था। गंधक का अम्ल होता है, इसको रासायनिक सूत्र होता है H2SO4, जिसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। वाइट्रिक में कौन सा अम्ल होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। शीशे का अम्ल बोलेगा तो ये होता है क्या? HNO3 होता है, ठीक है। HNO3 क्या होता है? तो HNO3, यानी याद रखिएगा शीशे का अम्ल बोलेगा तो क्या होगा? HNO3। उजला का शीश बोलेगा तो ये होता है क्या? ZnSO4 7H2O। हरा का शीश बोलेगा तो FeSO4, और जे उजला बोलेगा तो क्या होता है? ZnSO4 7H2O। उस तरह से हाइड्रोलिथ, हाइड्रोलिथ का क्या होता है? CaH2। CaH2 यानी CaH2 किसका होता है? हाइड्रोलिथ का होता है। संगमरमर का याद रखें CS, CaCO3।
CaCO3। CaCO3 किसका होता है? तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का होता है। ठीक है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र बोलेगा तो क्या होगा? ये होता है CaCO3। हालांकि संगमरमर सबसे सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? तो राजस्थान में। अगर उससे अच्छा यानी भारत अपना घर बनाना है तो बहुत अच्छा लगाना है तो इटली में जाइएगा, वहाँ संगमरमर लाइएगा और बहुत अच्छे अच्छे संगमरमर मिलता है। ऐसे भारत में सबसे ज़्यादा है, राजस्थान में संगमरमर होता है। संगमरमर का सूत्र बोलेगा क्या होता है? तो याद रखिएगा, चलिए याद रखें। साधारण नमक, साधारण नमक का सूत्र होता है, ये वाला याद रखें, साधारण नमक का होता है NaCl। साधारण नमक का क्या होता है? तो NaCl, यानी याद रखिएगा साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, यानी याद रखिए सोडियम क्लोराइड। चलिए आगे है, पूरा के आज हम याद कर लेते हैं, जो भी पूछता भी है। ठीक है, ये सामान पूछता बहुत सारा है, सभी को हम याद कर लेते हैं। आप लोग का याद होगा, नहीं फिर से हम सिर्फ रिवाइज करवा रहे हैं। ठीक है, आगे है सोड, यानी सोडा एस। सोडा एस का होता है Na2CO3। सोडा एस का क्या होता है? Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक ना? सोडियम कार्बोनेट होता है, ये किसका होता है? तो ये होता है सोडा एस का, फिटकिरी का, पीछे पड़ चुके K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24 को बाटा, जिसे बोलते हैं एलम। यानी एलम भी बोला जाए और फिटकिरी भी बोला जाए, ये दोनों का होता है क्या? K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24 को बाटर। आगे है लाल दवा। लाल दवा को बोलते हैं KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, यानी KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट होता है। यानी लाल दवा का सूत्र क्या बोलिएगा? तो KMnO4। सिर्फ आज हम सूत्र याद करवा रहे हैं, ठीक है? इसका कहाँ कहाँ यूज है और कहाँ पर किस प्रकार से यूज होता है, इसके बाद वाला टॉपिक में हम लोग वो भी जानेंगे। आज हम सिर्फ इसका रासायनिक सूत्र है, रासायनिक नाम है। ठीक है, चूने का पानी, याद रखें चूने का पानी CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। चूने का पानी का सूत्र क्या होगा? तो याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। जिप्सम का याद रखिएगा CaSO4 2H2O, यानी इसका याद रखिए CaSO4 2H2O, यानी याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट किसका? तो जिप्सम का। नौशादर का क्या होता है? NH4Cl। NH4 यानी NH4 बोलेगा तो NH4Cl, ये किसका होता है? नौशादर का सूत्र होता है। उसी तरह से मार्स गैस का सूत्र होता है, मार्स गैस का CH4, मीथेन बोलते हैं। ठीक है, मार्स गैस को मीथेन बोला जाता है। मार्स गैस को क्या बोलते हैं? मीथेन बोला जाता है। तो मार्स गैस को मीथेन के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। मार्स गैस को मीथेन यानी CH4 के नाम से जाता है। CH4 मार्स गैस है, जो कि हमारे धान की खेती से, या तो देखा जाए गोबर गैस, यानी गोबर गैस में मूल रूप से होता है मीथेन होता है, या भैंस यानी जानवर, जानवर कोई भी वो जुगली करता है पचाने के लिए, उससे भी गैस निकलता है, वो भी होता है मीथेन गैस। कोयला के खान से भी गैस जो निकलता है वो भी होता है मीथेन गैस। धान की खेती में वो भी गैस निकलता है मीथेन। तो ये बहुत पूछता है, इसलिए याद रखें मार्स गैस बोला जाता है या मीथेन CH4। आगे है प्रोड्यूसर गैस, ये तो याद रखिए CO+N2, बहुत पूछता है, इसको याद रखिए CO+N2, CO+N2। प्रोड्यूसर गैस का सूत्र होता है CO+N2। क्लोरोफॉर्म, ये तो याद रखिएगा क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, ये किसका सूत्र है? तो क्लोरोफॉर्म का है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र बोलेगा CHCl3 होता है, CHCl3। चलिए कुछ और है, इसको भी याद कर लेते हैं। एक है पायरिन, पायरिन का सूत्र होता है CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसको बोलते हैं। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो प्रयोग याद रखिए, जैसे आपको बोला जाए बिजली के तार में, यानी बिजली के तार में अगर आग लग जाती है तो बुझाने के लिए किसका काम आता है? तो यही पायरिन होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ऐसे आग को बुझाने के लिए, तो आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो CO2, है ना? CO2, फायर फायर जो लगा रहता है मॉल में या तो बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स में लगा रहता है, उसमें देखिएगा आग मतलब फायर लिखा है तो उसी में रहता है CO2 रहता है।
तो CO2 उसमें भी रहता है, ठीक है। तो याद रखिए MIC मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका सूत्र होता है CH3NC, CH3NC होता है, CH3NC किसका सूत्र है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। हालांकि मिथाइल आइसोसाइनेट का ये जब हुआ था, इसको याद रखिएगा 3 से 4 दिसंबर, 1984 में भोपाल में, ठीक ना, भोपाल में एक गैस लीक हुआ था, वही था मिथाइल आइसोसाइनेट था, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट जो भोपाल में गैस लीक हुआ था, कब हुआ था, 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। एक है यूरिया, ये बहुत पूछता है, यूरिया का सूत्र क्या होता है, तो इसको याद रखेगा NH2 CONH2। चलिए याद रखें। यानी लास्ट है यूरिया होता है। हालांकि याद रखें यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा बोलेगा तो आप लोग जानते होंगे, पूछता भी है 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है, 46%। इसका सूत्र बोलेगा, सूत्र तो याद हो गया, NH2CONH2, ठीक है। या तो उस तरह से नहीं लिखा है CONH2 का होल ट्वाइस, दोनों में कोई दे सकता है। तो याद रखिएगा MIC मिथाइल आइसोसाइनेट का बोलेगा CH3NC, पायरीन का बोलेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, क्लोरोफॉर्म का CHCl3। उस तरह से यूरिया का होता है NH2CONH2, या तो CONH2 का होल ट्वाइस। आज सिर्फ इसका सूत्र हम लोग याद करते हैं, और आगे का टॉपिक में इसके जितना भी यूज है, कहाँ कहाँ यूज है, किस प्रकार से होती है, तब उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो बाकी आप लोग याद कर लिएगा इसको। जय हिंद, वंदे मातरम।